क्यूआर कोड का जमाना है भाई लोग, चाहे चाय की टपरी हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस, हर जगह आजकल क्यूआर कोड यूज हो रहा है। बस अब हैकर्स लोग क्या कर रहे हैं कि इन्हीं क्यूआर कोड का यूज करके वो आम लोगों को स्कैम कर रहे हैं। अब ये कैसे हो पा रहा है? अब ऐसा समझिए कि जो असली वाला क्यूआर कोड स्कैन था ना, उस पर इन्होंने अपना नकली वाला क्यूआर कोड स्कैनर चिपका दिया। इससे क्या हुआ कि कोई भी आदमी जब उसे स्कैन करेगा तो वो डायरेक्ट हैकर की वेबसाइट तक पहुंचेगा। अब ये हैकर की वेबसाइट पर क्या होता है, आप अगर हैकर की वेबसाइट तक जब भी पहुंचोगे, इस पे अपना डिटेल डाल दोगे, गलती से भी अपना नाम, बैंक अकाउंट, खाता नंबर कुछ भी डाल दोगे, तो वो बैंक तक तो नहीं पहुंचेगा, पर ये पहुंच जाएगा उस हैकर तक, जो आपके बैंक अकाउंट से फिर जितने चाहे उतने पैसे निकाल सकता है, जितने आपके बैंक अकाउंट में होंगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि कहीं आप जिस क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हो वो सही है कि नहीं। आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है टेक्सास। वहाँ पर पार्किंग मीटर में ना, जो वहाँ के ड्राइवर्स लोग होते हैं, वहाँ पर वो पोस्टर्स में अपने क्यूआर कोड को चिपका कर रखते हैं ताकि कोई भी पेमेंट हो तो वो क्यूआर कोड के थ्रू हो सके। अब इन साइबर क्रिमिनल्स ने क्या किया कि इन्होंने अपनी वाली जो खराब वाली जो क्यूआर कोड है उसे उस पर चिपका दिया। अब लोगों ने जब इसे स्कैन किया और अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स इस पे प्रोवाइड की, अगले दिन क्या हुआ कि इन सबको मैसेज आता है कि इनके रिस्पेक्टिव जो भी इनका बैंक अकाउंट है उससे इतना इतना धनराशि निकाल दिया गया है और कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। तो इससे आप ये आंकलन लगा सकते हैं कि क्यूआर कोड स्कैम कितना भयावह हो सकता है, ये किस लेवल तक आपको लूट सकता है, ये लूटपाट करने का कितना ही भयानक तरीका है जो ये साइबर क्रिमिनल्स लेके आ रहे हैं। और पता है सबसे बड़ा इशू क्या है क्यूआर कोड के साथ? क्यूआर कोड के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि जब भी आप उसको स्कैन करोगे आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो आपको कौन से लिंक तक पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे? अगर आप गूगल पर जाके सर्च करो क्यूआर कोड डिटेक्टर, तो वो आपको बहुत सारे क्यूआर कोड डिटेक्टर्स प्रोवाइड कर देता है। उस पर आप वो क्यूआर कोड को अपलोड करो और फिर वो आपको बता देगा कि ये कौन से लिंक तक आपको ले जाएगा। उसके बाद तो आप खुद ही होशियार हो, आप ये पता लगा सकते हो कि वो लिंक असली है या नकली वाली लिंक, ठीक है। और इसका पता कैसे लगाते हो? अगर वहाँ पर कुछ स्पेलिंग में गलती हो, ग्रामर में कुछ गलती हो, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि वो एक फेक वेबसाइट है। इसीलिए जब भी अगली बार आपको क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट ट्रांसफर करना होगा ना, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा जो यूआरएल वहाँ पर टॉप पर शो हो रही है वो कोई लेजिटिमेट वेबसाइट से आ रही है या फिर कोई फेक वेबसाइट की लिंक है। इसका पता आप लगा सकते हैं, कोई स्पेलिंग एरर हो या कोई भी गलती हो उससे पता लगा सकते हैं। अगर वो साइट HTTP हो और HTTPS ना हो तो उस साइट पर नहीं जाए। अगर पब्लिक प्लेसेस पे आपको कोई भी क्यूआर कोड स्कैनर लगे हुए मिले तो कम से कम ही उनका प्रयोग करें, अगर वो आपको मालूम है वो लेजिटिमेट लोगों से नहीं आ रही है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आप क्यूआर कोड स्कैम से बच सकते हैं। और ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी जानने के लिए साइबर कथा को ज़रूर फॉलो करें और आपको ऐसी डेली आपको साइबर कथा से रिलेटेड टिप्स और वीडियोस मिलते रहेंगी। धन्यवाद।